नमस्कार बंधुओं, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा रमन वीएनएस में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप राधा रमन वीएनएस को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई जानकारी सही समय पर मिल सके। बंधुओं, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज मनाई जाती है। विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर की प्राप्ति के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रती महिलाएं निर्जला और निराहार रहकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को वर रूप में प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज का व्रत किया था। आज हम आपको साल 2022 में हरतालिका तीज व्रत कब है, पूजा व पारण का शुभ मुहूर्त तथा पूजा विधि के बारे में जानकारी देंगे। साल 2022 में हरतालिका तीज का व्रत 30 अगस्त मंगलवार को किया जाएगा। तृतीया तिथि शुरू होगी 29 अगस्त सायंकाल 3:20 पर और तृतीया तिथि समाप्त होगी 30 अगस्त सायंकाल 3:33 पर। हरतालिका तीज प्रातःकाल शुभ पूजाओं का मुहूर्त होगा प्रातः 6:09 से 8:37 तक। प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 6:33 से रात्रि 9:51 तक। व्रत का पारण अगले दिन 31 अगस्त बुधवार को किया जाएगा। बंधुओं, शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज की पूजा प्रातःकाल और प्रदोष काल दोनों समय की जाती है। इस दिन प्रातः स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूजा के लिए भगवान शिव तथा माता पार्वती और भगवान गणेश की मिट्टी से प्रतिमा बनाएं। फिर इन्हें एक चौकी पर स्थापित कर इनका श्रृंगार करें। इसके बाद समस्त देवी देवताओं का आह्वान कर विधिवत पूजन करें। पूजा में सुहाग का सामान और लाल सिंदूर माता पार्वती को अर्पित करें तथा प्रसाद के रूप में माता को मीठे का भोग लगाएं और अंत में व्रत की कथा पढ़कर आरती करें। अगले दिन व्रत का पारण करें तथा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत संपन्न करें। बंधुओं, हरतालिका तीज का व्रत बेहद कठिन व्रत होता है। इसे निर्जल रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार हालांकि अगर जो स्त्री इस व्रत को निर्जल नहीं कर पाती तो वह प्रातःकाल जल के साथ इस व्रत को शुरू करने का संकल्प लेकर व्रत शुरू कर सकती है और पूजा के बाद पानी पी सकती है। वहीं जो महिलाएं 24 घंटे निर्जल व्रत का संकल्प लेती हैं उन्हें अगले दिन की सुबह और पूजा के बाद जल पीकर अपना व्रत खोलना चाहिए। बंधुओं, यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हस्त नक्षत्र में माता पार्वती द्वारा शिवलिंग का निर्माण कर कठोर तप किया था। देवी का कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से इस दिन पर महिलाएं अखंड सौभाग्य और कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने लगी। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बंधुओं, बहुत सी जगह पर यही व्रत सावन के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भी मनाया जाता है। बंधुओं, प्रत्येक व्रत की तरह इस व्रत में भी कुछ जरूरी नियम हैं जिनका पालन व्रती महिलाओं को करना चाहिए। जो भी महिला या कुंवारी कन्या इस व्रत को करती है उन्हें प्रत्येक साल इस व्रत को सच्ची श्रद्धा से करना चाहिए। इस व्रत को निर्जला तथा निराहार करने की मान्यता है। इस दिन संभव हो तो रात्रि का जागरण करना शुभ होता है। तीज का व्रत पति की दीर्घायु
और अखंड सौभाग्य की कामना से रखा जाता है। इसलिए इस दिन सभी सुहागन महिलाओं को 16 श्रृंगार करने चाहिए। हरतालिका तीज व्रत में कथा सुनने के साथ ही व्रत पूर्ण माना जाता है। इसलिए इस दिन व्रत करने वाली महिला को व्रत की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। बंधुओं, आशा करती हूँ कि आपको यह सब जानकारी अच्छी लगी होगी। आप सबको जय श्री राधा रमन जी की धन्यवाद।